किए जा रहे हैं, जिन्हें लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। शोएब सिद्दीकी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर कब ये हालात रुकेंगे और ये क्या कट्टरपंथी सोच की वजह से हम देख रहे हैं जो अल्पसंख्यक है सुरक्षित नहीं रह गए हैं, हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, किस तरह की सोच है ये? देखिए गीतू जी, ऐसा है, ये जो बांग्लादेश में मामला चल रहा है, मैं समझता हूँ कई महीनों से चल रहा है। हम्म। और इस पे मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बयान से या उनके एक्शन के मैं इंतजार में था। अब आप ये देखिए, जब भी किसी को खत्म करना हो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। हम्म। बांग्लादेश इस तरह हिंदू भाइयों पे जुल्म ढा रहा है, तो मैंने हमेशा एक बात कही कि जो अडानी यहाँ पे लाइट दे रहे हैं अरबों रुपए की बांग्लादेश में, उस पर बैन कर दिया जाए, एम्बेसी बंद कर दी जाए, और जो भी उनसे ताल्लुकात लेन देन है वो सब बंद कर दिया जाए, उनको फाइनेंशियली तोड़ा जाए। लेकिन इस पे मैं समझता हूँ अब तक के ना वजीर आजम का कोई बयान आया, ना कोई बड़े नेता का बयान आया। अब आप यहाँ पर इस बात पर आ जाइए कि जिस तरह वहां पे बराबर हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, अभी जला भी दिया गया था, कई लोग को मार भी दिया था, तो यूनुस जो वहां पे प्रधानमंत्री हैं वो काट कोल्लू हैं, हम्म। उनके बस में कोई बात नहीं है। वहां पे हिंदू आबादी जो है, मैं समझता हूँ कई लाख में है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हम्म। और नजरअंदाज करने का तरीका ये है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को वहां के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, फौरन सिक्योरिटी देना चाहिए। क्योंकि जब मुल्क का विभाजन लेकिन कहा 47 में यह भी हुआ जा था रहा है शोएब तो जी पाकिस्तान, कि जो यूनुस की कुर्सी है वो भी हिलने वाली है, यानी यूनुस भी स्थायी नहीं है वहां पर, उन्हें भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। देखिए नहीं नहीं, वो तो काट कोल्लू है, वो कारवाक प्रधानमंत्री मानिए उनको। जैसी सरकार बदलेगी फरवरी में उनको हटना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यूनुस सरकार वहां पे बनाए गए हैं। देखिए अभी रहमान साहब वहां से इंग्लैंड से आए थे, हम्म। और वो यहाँ पर इस उम्मीद से आए कि अगर सरकार बदलेगी, वो बांग्लादेश के वजीर आजम बनेंगे तो वो रुकेंगे, वरना चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कई डिबेट मैंने इस पर दी है, कई बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कही कि रहमान साहब अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहाँ के हालात अच्छे होंगे। तो क्या तब तक हम हिंदू भाइयों को वहां मरने दें? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुल्क के वजीर आजम को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान पे हम एक्शन लेते हैं, तो बांग्लादेश में भी, चूंकि मैंने अभी बात कट गई, देखिए 47 जब मुल्क आजाद हुआ था तो पाकिस्तान बटा था, और पाकिस्तान से निकल के ही बांग्लादेश है। तो जाहिर सी बात वो मुल्क मेरा है। अगर वहाँ के हिंदू भाई या मुसलमान या ईसाई जो भी हो, सब मेरे भाई हैं। जिन पे भी जुल्म होगा उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो मेरी फिर वही बार बार गुजारिश आपसे रहेगी कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि आप सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, आप फौरन जो है यूनुस साहब से बात करें, और वहां हमारे जो हिंदू भाइयों में जुल्म हो रहा हो उनके उनके ऊपर आप एक्शन ले। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, टारगेट मुसलमान आ जाता है। यहाँ पे मैं गीतू जी आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान बताइए, आम मुसलमान की बात बता रहा हूँ, सियासी लीडर छोड़कर, कि वहां पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, तमाम वो बातें हमारे साथ होती हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन ये चूंकि इंटरनेशनल मामला होता है, तो उसमें शोएब सिद्दीकी बहुत नहीं कर सकते हैं जितना मैं अपनी बात पहुंचा सकता इंटरनेशनल हूँ। मामला है लेकिन और यहाँ हमारे पर ये मुल्क देखिए कि किसी भी तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया ना तो इस मुद्दे को उठा रहा है, ना ह्यूमन